नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा न्यू बुक आपका निकाला गया है और ये आपका प्रदीप सर के द्वारा निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कौटिल्य जीएस की तरफ से बुक निकाला गया है। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट, इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 1 देखेंगे। और इसके पहले जो भी आपका प्रैक्टिस सेट करवाया गया था वो आपका ऑनलाइन आपका पेड प्रैक्टिस सेट है, बट आपका आज जो हमारा वीडियो होने वाला है बुक से प्रैक्टिस सेट होने वाला है। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार दरोगा, ये आपका सेट नंबर 1 है। और दोस्तों आपको बता दें, इसके पहले का देखेंगे तो मैंने बहुत सारा पेड प्रैक्टिस सेट अपलोड किया था, बट आज हम देखने वाले हैं बुक से प्रैक्टिस सेट। और एग्जाम में आपको देखिए 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा, और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है, पूरा एकदम सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और बात करेंगे हम, जो आज का हमारा कट ऑफ होने वाला है 70 है ना, 70 जो है आपका मेल जनरल कैटेगरी का है। तो कम से कम आप 70 क्वेश्चन जो है क्रॉस करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम मनी का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। देखिए, पहले का आंसर आप देखेंगे तो हाल ही में पेटीएम मनी का सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो राकेश सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राकेश सिंह। पेटीएम मनी का सीईओ जो है राकेश सिंह है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक धर्म था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुदेववादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए हो जाएगा, बहुदेववादी, ए राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश जो है किस स्थान पर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न है कि ऋषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किससे दिया जाता है? जो पहला श्रेय है नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका सही हो जाएगा। चौथे का जो है आपका सी होगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की, है ना, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म होगा। दोस्तों जैन धर्म जो है आपका विश्व विनाशकारी प्रलय में बोल सकते हैं विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में भी जाना जाता है? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उनका गृह त्याग होगा। दोस्तों उनका जो है गृह त्याग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। भारत ने किस देश के साथ जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर जो है हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइजीरिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पल्लवों द्वारा। क्या होगा आंसर? पल्लवों के द्वारा, बी जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण जो है दिया है? आंसर हो जाएगा वेनसांग जो है सही उत्तर हो जाएगा, हेनसांग, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, वेनसांग जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की है? श्रीलंका पर यानी श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ये होगा, राजराज प्रथम। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? किस राज्य सरकार ने जो है स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मणिपुर। हाल ही में किसने जो है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? आंसर हो जाएगा भावी मेहता होगा। क्या होगा आंसर? भावी मेहता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा, भावी मेहता।
तालीकोटा का जो युद्ध है लड़ा गया था कब? तो ये आपका 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और पूछ रहा है कि ये युद्ध जो है आपका कब हुआ था, मतलब लड़ा गया था किसके बीच में? तो देखेंगे तो आपका विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा या फिर अहमदनगर का गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो क्लियर दिख नहीं रहा है, बट आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें तो लिखा गया है डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो विश्व का कौन सा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? डेटा ट्रैफिक। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको पहला यानी फर्स्ट आप बोल सकते हैं, है ना, फर्स्ट आपको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा पहला। अगला है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संपीड़ित हुई थी किस काल में? तो ये हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है 15 का होगा, लुई 14वें के शासनकाल में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन गलत है दोस्तों इसमें? तो 16 का आंसर देखेंगे। जिससे आपका लॉर्ड कार्नवालिस की बात करेंगे तो अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो सहायक संधि प्रणाली सही है। और सर जॉन शोर की बात करते हैं तो आपका आंग्ल नेपाल युद्ध, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। यह आपका जो है हेस्टिंग के समय में हुआ था। बाकी डी जो दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी जो है त्याग दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट। 17 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हकीम अजमम खां। हकीम अजमम खां ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो डी होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाइए और प्रॉपर तरीके से सेट बनाइए। देखिए मेरा ये उद्देश्य होता है कि पहले आप सेट बना लेंगे, उसके बाद आप खुद से आंसर मिलाने के बाद जब वीडियो देखेंगे बहुत अधिक आपको बेनिफिट मिलेगा और क्वेश्चन जो है सुन करके आपको बहुत सारा याद हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको एग्जाम में बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज किया कीजिए। बहुत लोग टेलीग्राम पे करते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज नहीं करना है, आपको ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। वो भी बिहार एसआई लिखना है, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा कैसे आपको क्या करना है। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? सही हमारा क्या है? जैसे टीपू बात करेंगे हम, जैसे यहाँ पे जो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो टीपू पराजित किया गया और इस युद्ध में जो है दिवंगत हुआ था। यही दोस्तों आपको जो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी जो है धारण किया था कब? देखिए पातशाह की पदवी की बात करते हैं तो काबुल में दोस्तों ये धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा काबुल में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग के लिए जो है चुना गया था? बताइए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये आपका। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें से आपका हो जाएगा एनसी केलकर और चौथा देखेंगे तो आपका आईबी सेन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लखनऊ अधिवेशन। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये आपको हो जाएगा भगत सिंह ने कहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 22 का हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का ए सही होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। आपको प्रॉपर जो है सेट प्रोवाइड किया जाएगा। बोला कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? मौना लोआ। तो ये आपको हो जाएगा हवाई द्वीप समूह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का हो जाएगा हवाई द्वीप समूह का। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप आराम से बना सकते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा जो है नहीं है? हिंद महासागर की धारा दोस्तों आपका नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे तो जैसे 27 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला जो आपका धारा है हिंद महासागर का नहीं है। ये आपका देखेंगे तो अटलांटिक महासागर का है। बाकी अगुलहास धारा हो जाएगा,
दक्षिण हिंद महासागरीय धारा हो जाएगा, और मोजाम्बिक धारा भी आपको जो है हिंद महासागर की धारा देखने को मिलता है। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? गोवा में कौन स्थित है? तो ये आपका दूधसागर प्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी होगा। और 29 का देखेंगे तो ये आपका देखिए एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एनेक्सियस का बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी का भी हम देखेंगे। जैसे इसका आंसर आप 29 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनकॉन्सर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है हाथ, हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए हाथ का देखेंगे तो आपका कर हो जाएगा, बाहु हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बट दंत देखेंगे तो ये आपका दांत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चरणोजम को कहा जाता है क्या? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको जो है हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा रेगुर मिट्टी, ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर देखेंगे तो मिलान करके बताना है। समाचार पत्र दिया गया है और एक तरफ देखेंगे तो आपका आरंभ करने वाला या फिर प्रकाशक दिया है। जैसे लीडर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करेंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल है ना, तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, और जस्टिस जो है आपका हो जाएगा TN नायर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा ए जो है सही होगा, 1 2 4 3 आपका सही उत्तर होगा। बांधों और उनके राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें स्थित है। जैसे बांध दिया गया है एक तरफ और एक तरफ देखेंगे तो आपका राज्य दिया गया है। देखिए जो आपको पहले आता है पहले मिलाएंगे तो आपका आसान तरीके से आप इसको जो है मिला सकते हैं। जैसे इडुक्की की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 33 का देख लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर, जैसे तुंगभद्रा को देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा कर्नाटक होगा। लोअर है ना, देखिए लोअर भवानी की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। इडुक्की की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा केरल। नागार्जुन जो है आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? देखिए सर्वाधिक की बात कर लेते हैं 35 का तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश होगा, यानी यूपी, डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन इसमें गलत आंसर हो जाएगा? जैसे सिपकिला की बात करते हैं 37 नंबर, सिपकिला है ना, तो सिपकिला की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सही है। देखिए लीपू लेख जो है आपका अरुणाचल प्रदेश गलत आंसर हो जाएगा। देखिए माना नीति लीपू लेख ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है तो ये आपका हो जाएगा यूके बोल सकते हैं, उत्तराखंड। बाकी नथुला की बात करते हैं तो सिक्किम सही है। जोजिला की बात करेंगे तो आपका जम्मू एवं कश्मीर सही हो जाएगा। नाबार्ड अस्तित्व में आया था कब? देखिए नाबार्ड आप देखेंगे तो ये आपका वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर डी होगा 1982 में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वाक्य की बात कर लेते हैं 39 का तो ये आपको हो जाएगा आप कब आए हैं, यही आपको दोस्तों जो है शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपको हो जाएगा भूमि विकास बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 40 का सी सही होगा। मुख्य बैंकों यानी 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ है कब? इसका आंसर हो जाएगा 1969 में, ऑप्शन नंबर बी होगा 1969। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, जैसे बैंकों के नाम, मुख्यालय की स्थिति। जैसे देखिए इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं तो जैसे 42 नंबर है तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है ना। देखिए आखिरी तक देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, पूछ रहा है कौन आपका सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो देखिए भारतीय लघु विकास बैंक की बात करते हैं तो मुंबई, यही दोस्तों जो है आपका गलत आंसर हो जाएगा 42 का, ये आपका मुंबई नहीं लखनऊ होना चाहिए। बाकी इलाहाबाद बैंक की बात करेंगे तो कोलकाता सही है। ओवरसीज बैंक की बात करेंगे तो ये आपका चेन्नई सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपका मैथ का क्वेश्चन है तो आराम से आप इसको बनाइएगा। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ जो है किया था किसने? ये किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका कौन सा है? देखिए रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य देखेंगे तो ये आपका केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा केरल। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? देखिए शीर्ष स्थान पर दोस्तों आप देखेंगे
तो आपका देश जो है हो जाएगा 47 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी होगा। डेनमार्क जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी में दुनिया की सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने का घोषणा किया है? ये तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और हमेशा सेट में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा बजाज, जो कि एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बजाज नया बाइक निकाला है जो कि सीएनजी से चलता है प्लस पेट्रोल से भी चलता है। यह आपका 2 किलो का टंकी है सीएनजी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए मौलिक अधिकार दोस्तों आपका कौन सा नहीं है? तो 49 का आंसर आप देखेंगे तो समान काम के लिए समान वेतन ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन के स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका सब सही है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए भारतीय संविधान में देखेंगे मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 11। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? आंसर हो जाएगा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये आपका वर्णित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना सही है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना सही है। हमारी समग्र सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, यह आपका जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? देखिए प्रमुख बल आप देखेंगे तो जैसे मानव होने के नाते जो है मानव गरिमा पर, ऑप्शन नंबर जो है 52 का डी सही होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है निम्न राष्ट्र से। जो आपका समवर्ती सूची है कहाँ से लिया गया, यही प्रश्न आपका सीधा पूछ रहा है। तो समवर्ती सूची देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी होगा, ऑस्ट्रेलिया सही होगा। निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? कानूनी सलाहकार है तो ये आपका महाधिवक्ता होगा। क्या होगा आंसर? महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? देखिए आपातकाल आपको पता है दोस्तों ये कितने प्रकार का है, तो ये 3 प्रकार का आपातकाल है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 प्रकार का आपातकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। बताइए 56 का आंसर क्या होगा? देखिए 56 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है? देखिए सही आप देखेंगे तो देखिए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर जो है 57 का ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित कार्य क्या है या फिर उचित अर्थ क्या है? लेने के देने पड़ना 58 का आंसर आप देखेंगे तो लाभ के बदले हानि होगा, लाभ के बदले हानि, ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र जो है देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को अपना जो है त्यागपत्र देता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल के पद की गोपनीयता की जो शपथ दोस्तों कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 नंबर का, तो आपका सी सही उत्तर होगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य जो है हो सकते हैं? सदस्य की बात करते हैं, अधिकतम जो है 50 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिकतम 50। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जैसे लोकवित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों बताइए? देखिए 62 का आंसर आप देखेंगे तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए दोस्तों 63 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष होगा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, ऑप्शन नंबर डी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो 64 का आंसर आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहाँ पर देखिए पंचवर्षीय योजना जो है मिलान करके बताना है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। जैसे पहला की बात करते जो आपका पहला पंचवर्षीय योजना है तो ये आपको हो जाएगा 1951 से 56 हो जाएगा, और तीसरा की बात करते हैं तो 1961 से लेकर के 66 के बीच हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1969 से 74 होगा, और जो आपका छठी पंचवर्षीय योजना है ये आपको हो जाएगा 1980 से 85। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा 65 नंबर का। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने किया है, यानी कौन सी समिति के द्वारा ये किया गया है, तो बताइए। ये सब रहा आपके सामने ऑप्शन। 66 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नचिकेता मोर समिति हो जाएगा। डी आपका सही होगा, नचिकेता मोर समिति। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आंसर हो जाएगा रेडिएटर हो जाएगा, रेडिएटर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एम.एन. सवाहा की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 68 का जो है बी होगा। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। 69 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा संवेग संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 69 का सी होगा, संवेग संरक्षण। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, आंतरिक दाब होता है देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 70 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है, सर्वाधिक जो है उत्तम चालक है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका जल जो है सही हो जाएगा, ए आपका राइट होगा जल। अगला प्रश्न है कि मरीचिका का बनना उदाहरण है किसका? मरीचिका का बनना दोस्तों ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये आपका कुल आंतरिक परावर्तन का है, कुल आंतरिक परावर्तन का है। ऑप्शन नंबर सी होगा, कुल आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन होता है, तो देखिए इसका आंसर 73 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्मोग्राफ। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके, किसके द्वारा? जो आपका प्रकाश का रंग जो है दोस्तों आप देखेंगे तो तरंग लंबाई के द्वारा ये आपको निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा तरंग लंबाई द्वारा। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। इनमें से दोस्तों किसको जो है मिलाकर बनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक जो है प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व आप देखेंगे तो 76 का आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी होगा ऑक्सीजन। अगला है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की जो मात्रा है अधिकतम होती है तो ढलवा लौह में होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है 77 का ये होगा, ढलवा लौह में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में है? सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में है तो ये आपको हो जाएगा पारा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? दोस्तों ड्राई आइस कहलाता है इनमें से कौन? तो ये आपको हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी होगा। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस देखेंगे तो ऑक्सीजन तथा हीलियम होगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर का संबंध आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा हृदयघात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा, हृदयघात से आपका संबंधित है गोल्डन आवर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि जो है रिकॉर्ड करने के लिए जो है
यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोस्तों EEG लिखा गया है, EEG है ना। तो बताइए EEG किसके लिए है। तो 83 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मस्तिष्क के लिए है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मस्तिष्क हो जाएगा। BMD परीक्षण किया जाता है किसके लिए, BMD परीक्षण तो ये होता है अस्थि रंध्रता हेतु। ऑप्शन नंबर जो है आपका 85 का बी होगा। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके, ये बड़े स्रोत होते हैं किसके, तो ये स्रोत होते हैं पोटेशियम व फास्फोरस के स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 86 का जो है सी होगा। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है। 87 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा एंडोस्कोप द्वारा हो जाएगा। 87 का आपका बी होगा, एंडोस्कोप। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, कार्बनिक यौगिक की बात कर लेते हैं 88 का, तो आपको हो जाएगा सेलुलोज जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सेलुलोज। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, दोस्तों किसका प्रयोग नहीं होता है। तो 89 का देखेंगे तो प्लूटोनियम का प्रयोग नहीं होता, बाकी यूरेनियम का होता है, थोरियम का होता है और कैल्शियम का भी देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेन्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने, डोनियस यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका डायोनिसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा गया यानी भेजा था। तो 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार जो है सही हो जाएगा, बिंदुसार। किस वर्ष सिकंदर लोदी से पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण जो है प्राप्त की थी, हुसैन शाह सरकी ने। तो ये आपको हो जाएगा 1419 जो है सही हो जाएगा, ये आपका सही होगा 1419। ये सब आपका मैथ का प्रश्न है तो आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से बनाइए। 94 देखेंगे तो उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों स्थित हैं। तो 94 का आंसर आपको हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए होगा, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा बाहर साउंड आ रहा होगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो 95 का आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, वनों पर, बी राइट होगा। ICC ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी डिवोन थॉमस पर भ्रष्टाचार के कारण जो है 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया। यह किस देश के खिलाड़ी हैं, नाम है डिवोन थॉमस। आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएंगे एक सेकेंड, हाँ 96 का आंसर आपको हो जाएगा वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे, नाम है डिवोन थॉमस। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने विधायकों एवं विधान परिषदों का विकास राशि का कोष सालाना 3 करोड़ से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है, तो ये कर दिया है 4 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा भविष्य पोर्टल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, भविष्य पोर्टल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, लिखा गया है समटुअस है ना, तो इसका 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेविस हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है मदुरई में। ऑप्शन नंबर बी होगा, मदुरई। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं और कौन कौन 70+ आपका क्वेश्चन सही किया वो कमेंट करके जरूर बताएगा, जिसका नहीं हुआ वो भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे आप कोशिश कीजिए कि आपका सेकेंड सेट में कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपका अधिक सही हो। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।